हाय दोस्तों, आज मैं तुम सबको ले चल रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ की कहानियाँ सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये है वो खूबसूरत वादी जो हिंदू कुश के पहाड़ों के पीछे छुपी हुई है, जिसे लोग परियों का देश कहते हैं और पहले काफिरिस्तान के नाम से मशहूर था। सच बताऊं तो यहाँ की लड़कियाँ इतनी आज़ाद और बेपरवाह हैं कि अगर उन्हें कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो उसके साथ भाग जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सच। और ये कोई नई बात नहीं, ये उनकी पुरानी परंपरा है। जैसे उत्सव के समय पर लड़की जिसे चाहे उसके साथ भाग सकती है, शादी कर सकती है, और यहाँ तक कि पहले से शादीशुदा लड़कियाँ भी अगर किसी और से प्यार हो जाए तो वो भी भाग लेती हैं। और हैरानी की बात ये कि उनका पति ज्यादा विरोध नहीं करता, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में औरतों को ये आज़ादी मिली हुई है। वो अपना साथी खुद चुन सकती हैं, तलाक ले सकती हैं, दोबारा शादी कर सकती हैं। बस नया लड़का पुराने को मुआवजा देता है, 2 गुनी दहेज जैसी रकम, और सब ठीक हो जाता है। अब सुनो एक और मजेदार बात। यहाँ की लड़कियाँ हर महीने क्यों घर से बाहर निकाली जाती हैं और वो 7 दिन तक बशाली नाम के खास कमरे में क्यों गुजारती हैं, जहाँ मर्दों का जाना पूरी तरह मना है। ये बशाली उनका पवित्र स्थान है, जहाँ मासिक धर्म के दौरान या बच्चे के जन्म के समय औरतें रहती हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता में उस समय वो अपवित्र मानी जाती हैं। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वो वहाँ आराम करती हैं, आपस में बातें करती हैं, और ये जगह सिर्फ औरतों के लिए होती है। और हाँ, अगर कोई यात्री या पर्यटक यहाँ की लड़कियों की इजाज़त के बिना उनकी तस्वीर खींचने, तो वो बहुत नाराज हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि बाहर के लोग उनकी आज़ादी को गलत समझते हैं, सोचते हैं कि वो ढीली ढाली हैं या कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन नहीं, ये उनकी अपनी परंपरा है, उनका अपना सम्मान है। वो अपनी मर्जी से प्यार करती हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं। अब चलो इस वादी के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। ये 3 हिस्सों में बटी है, बम्बूरियत, रुम्बुल और बिरिर। सबसे बड़ी और प्रसिद्ध है बम्बूरियत, जहाँ करीब 456 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 12,000 लोग रहते हैं, और इनमें से 3-4 हजार कैलाश कबीले के हैं। यहाँ पहुँचना कोई खेल नहीं। चित्राल से 2 घंटे का सफर, लेकिन रास्ता इतना जोखिम भरा कि एक तरफ तेज बहता नदी, दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़, और बीच में बस एक संकरी कच्ची सड़क। जरा सी गलती तो बस गहरी खाई या नदी में गिर जाना। भूसंखलन का खतरा हर पल रहता है, इसलिए अगर तुम्हें कैलाश देखने का मन है तो बेहतर है खच्चर पर सफर करो, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और साथ में प्राथमिक चिकित्सा का सामान, दवाइयाँ जरूर रखना, क्योंकि यहाँ कोई अस्पताल या डॉक्टर आसानी से नहीं मिलता। अब इन कैलाश लोगों के बारे में एक पुरानी कहानी बहुत चलती है कि उनके पूर्वज यूनान से आए थे, सिकंदर महान की सेना के वो सैनिक जो घायल होकर यहाँ रुक गए। बहुत से लोग कहते हैं कि कैलाश सिकंदर की संतान है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। कोई पक्का सबूत नहीं मिला, न वंशावली में न इतिहास में, बल्कि शोध बताते हैं कि कैलाश प्राचीन आर्य नस्ल से हैं, जो बहुत पुराने समय से इन वादियों में बसे हुए हैं। उनकी भाषा और संस्कृति भी आर्य से जुड़ी है, ना कि यूनानी से। उनकी भाषा को कलाशा कहते हैं। ये एक प्राचीन आर्य भाषा है जो आसपास की दूसरी भाषाओं से थोड़ी अलग है, लेकिन बहुत पुरानी और अनोखी है। उनके गीतों में शाम या त्स्यम का बार बार जिक्र आता है। वो मानते हैं कि उनके पूर्वज पहले वहाँ रहते थे, एक जगह जिसे वो त्स्यम कहते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसी किसी जगह का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। ये बस उनकी पुरानी लोक कथाओं और गीतों में जीवित है। अब उनके धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कैलाश लोग प्रकृति पूजा करते हैं, मतलब प्रकृति की हर चीज में आत्मा है। वो कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। एक सर्वोच्च ईश्वर है जिसे वो देजाऊ कहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए वो दूसरे देवताओं को माध्यम मानते हैं। वो कहते हैं कि वो भूत प्रेत की पूजा नहीं करते, बल्कि प्रकृति, पूर्वजों और इन देवताओं को मानते हैं। और उनकी औरतें, ओहो कितनी सुंदर लगती हैं। जवान लड़कियां और औरतें एक खास लंबी पोशाक पहनती हैं जो ज्यादातर काली होती है, लेकिन उस पर रंग बिरंगी कढ़ाई, फूलों के नक्शे, मोतियों, सीपियों और धातु के गहनों से सजी होती है। साथ में वो ऊंची टोपी पहनती है, जैसे कुपास या शुशुक, जो बहुत सुंदर और जटिल होती है। कभी कभी पक्षियों के पंख या पर लगे होते हैं। ये सब उनकी परंपरा और संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। देखकर लगता है जैसे कोई परी कथा
से निकल कर आई हो। उनके उत्सव तो कमाल के होते हैं, जैसे चिलम जोशी, उत्साऊ और चौमोस। इनमें ढोल बांसुरी बजती है, लोग गीत गाते हैं, गोल घेरे में नाचते हैं और घर की बनी शराब भी पीते हैं। ये सब उनके लिए जीवन की खुशी का हिस्सा है, चाहे जन्म हो, शादी हो या मृत्यु। हर अवसर पर उत्सव। पशुओं की बलि भी होती है, क्योंकि वो मानते हैं कि इससे उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती हैं। लेकिन समय के साथ बदलाव आया है। कई कैलाश लोग अब इस्लाम अपना चुके हैं और जिन्होंने धर्म बदला उन्हें स्थानीय भाषा में शेख या शेप कहते हैं। जब कोई लड़का या लड़की इस्लाम अपनाता है तो कबीले वाले पहले बहुत नाराज हो जाते हैं। महीनों या कभी-कभी सालों तक बात नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो स्वीकार कर लेते हैं और फिर से साथ रहने लगते हैं। इसी कारण अब बम्बूरियत जैसी वादियों में मस्जिदें दिखती हैं और मुसलमान भी वहाँ रहते हैं। अब वो सबसे रोचक हिस्सा जो तुम सबको बहुत पसंद आएगा, यहाँ की लड़कियों की खास परंपराएं। जब लड़कियों को मासिक धर्म आता है तो गांव के बुजुर्ग उन्हें हर महीने गांव से बाहर एक खास जगह भेज देते हैं, जिसे बशाली या बशालिनी कहते हैं। वो वहाँ करीब 1 सप्ताह गुजारती हैं और जब तक मासिक धर्म खत्म ना हो गांव वापस नहीं आ सकती। ये कोई दंड नहीं है, बल्कि उनकी धार्मिक मान्यता में उस समय औरतें अपवित्र मानी जाती हैं, इसलिए आत्मिक और शारीरिक शुद्धता के लिए अलग रहती हैं। ये जगह सिर्फ औरतों की होती है। कोई मर्द, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा, वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई मर्द गलती से उसकी दीवार या दरवाजे को छू भी ले तो उसे एक बकरी की बलि देनी पड़ती है, तभी क्षमा मिलती है। वहाँ रहने वाली लड़कियां और औरतें खाने पीने की चीजें बाहर रखी हुई चीजों से लेती हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। और हैरत की बात, बच्चे भी इसी जगह पर जन्म लेते हैं। जन्म के बाद कम से कम 10 दिन तक वो घर वापस नहीं आ सकती। बशाली में वो सिर्फ समय नहीं काटती, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, आपस में बातें करती हैं। अगर किसी औरत या लड़की की मृत्यु हो जाए तो उसे गाँव वापस नहीं लाया जाता, 3 दिन वहीं रखा जाता है और फिर नजदीकी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। चाहे कैलाश हो या मुसलमान परिवारों से, यहाँ की औरतें कभी सिर खुले नहीं दिखती। कैलाश औरतें हमेशा वो खास लंबी टोपी पहनती हैं जो उनकी परंपरा की पहचान है। जवान लड़कियां घरों में नहाती है, लेकिन खिड़की के नीचे बाल धोने की इजाजत नहीं। बाल धोने के लिए वो खास दिनों में नदी पर जाती हैं, वहाँ कपड़े और बाल दोनों धोती हैं। बारिश हो या धूप, बाल सुखाने के बजाय फटाफट अपनी टोपी पहन लेती हैं। और सबसे अच्छी बात, बशाली में रहना पूरी तरह मुफ्त है। मासिक धर्म खत्म होने पर वो खुशी खुशी घर लौटती है और वापसी पर एक खास रस्म होती है। आग जलाई जाती है, रोटियां बनाई जाती हैं और फिर ही उन्हें गांव में प्रवेश मिलता है। ये रस्म सिर्फ कैलाश की है। अब शादियों की बात। ओहो, यहाँ की शादियाँ तो दिल मोह लेती है। कैलाश में शादी हमेशा लड़के लड़की की पसंद पर होती है, कोई जबरदस्ती नहीं। लड़का लड़की को पसंद करके घर से निकल जाते हैं, फिर लड़का लड़की के घर जाकर पुष्टि करता है कि फैसला लड़की की मर्जी से है। अगर हाँ तो शादी शुरू। बकरे बैल की बलि। 4 दिन बाद लड़की का मामा आता है, जिसे उपहार और बंदूक दी जाती है। दहेज की रकम तय होती है, ढोल बजते हैं, पूरा गांव नाचता है। ये उत्सव कई दिनों, कभी महीनों तक चलता रहता है। अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे को पसंद कर ले और उसके साथ चली जाए तो भी कोई रोक टोक नहीं, बस नए लड़के को पुराने पति को दुगनी रकम मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन मुसलमान परिवारों में लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी नहीं कर सकती। गैर मुस्लिम को पहले इस्लाम अपनाना पड़ता है। ये लड़कियां सुंदरता में सच में परियों जैसी लगती है, लेकिन बाहर वाले गलत अफवाहें फैलाते हैं कि वो पैसे के लिए शरीर बेचती है। बिल्कुल झूठ। अगर कोई गलत इरादे से आए तो स्थानीय लोग बहुत गुस्सा होते हैं। कैलाश लोग मेहमान नवाज हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सादी है। पर्यटन बढ़ने से परेशानी भी होती है। लोग बिना इजाजत तस्वीरें, वीडियो बनाते हैं, घरों में घुसते हैं, सोशल मीडिया पर झूठी कहानियां फैलती हैं और स्थानीय लोग सख्त विरोध करते हैं। उनका कहना है, स्वर्ग नर्क का फैसला ईश्वर के हाथ में है, किसी को हक नहीं कि हम पर आरोप लगाए। सबसे खास बात, यहाँ लड़कियाँ खुलकर मिलती जुलती हैं, पर्दा नहीं करती, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करती। और अब उत्सवों की बात। कैलाश वाले साल में 3 बड़े उत्सव मनाते हैं। चिलम जोशी जो मई में होता है, बसंत का। उत्साऊ जो अगस्त में, फसल कटाई का। और चौमोस जो दिसंबर में, सर्दी का और नया साल का। चिलम जोशी में जवान रंग बिरंगे कपड़ों में ढोल पर नाचते हैं, दूध रोटी बांटी जाती है, बलियां होती हैं और कई बार शादी का ऐलान हो जाता है।
उत्सव में फसल कटाई की तैयारी, लेकिन उत्सव से पहले फसल नहीं काट सकते, जुर्माना। चौमुस सबसे बड़ा, पशु बलि, मृतकों की याद, घर की शराब, लेकिन बाहर के मर्दों को प्रवेश नहीं। इन उत्सवों से साफ दिखता है कि कैलाश लोग अपनी संस्कृति से कितने गहरे जुड़े हैं। खुशी और दुख दोनों को अलग ढंग से मनाते हैं। मृत्यु को भी उत्सव की तरह ढोल नाच के साथ अलविदा। जब कोई जाता है, लाश 2-3 दिन रखी जाती है। मर्द की मृत्यु पर हवाई फायरिंग, औरत पर सिर्फ नाच, जन पर भी फर्क, बेटे पर फायरिंग, बेटी पर नाच। मर्दों को जमीन में नहीं दफनाते, खुला ताबूत में रखकर कब्रिस्तान में छोड़ देते हैं। ऊपर चारपाई उल्टी रखकर पत्थरों से ढक देते हैं। पुराने कब्रिस्तानों में ताबूत और खोपड़ियां दिखती हैं। यात्री हैरान रह जाते हैं। खाने में बकरी, भेड़, बैल का मांस, दूध, दही, छेना, अखरोट की रोटी, घर की शराब, काली चाय और दशरून, अलग ही स्वाद। रास्ता जोखिम भरा, परिवार की यात्रा के लिए नहीं। प्रवेश मुफ्त, लेकिन जांच चौकी पर पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। ये वादी और कैलाश कबीला सच में अनोखा उदाहरण है। हजारों साल पुरानी संस्कृति आज भी जीवित। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में और मजेदार बातें लाऊंगी। कमेंट में बताओ कौन सा उत्सव सबसे ज्यादा देखना चाहोगे। सबको बहुत प्यार। बाय।